अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू कैरियर ट्रैक अपडेट। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जीसीयू लाहौर में स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप दी जाती है उस पर। जी हाँ व्यूवर्स, जीसीयू लाहौर में स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप दी जाती है, आज की इस वीडियो में इस पर डिटेल पर बात करेंगे। स्कॉलरशिप कौन कौन सी दी जाती है, स्कॉलरशिप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके साथ साथ प्रोसीजर क्या है, गाइडलाइंस क्या है अप्लाई करने की, और सबसे अहम रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, ये सब आज की इस वीडियो में। व्यूवर्स, जीसीयू लाहौर के मेरिट लिस्ट के लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जी हाँ, मेरिट लिस्ट के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके साथ साथ व्यूवर्स, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए, जैसे ही कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो आए, आप उसे फुल देख सके। जी हाँ व्यूवर्स, तो व्यूवर्स बगैर किसी तखीर के चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। व्यूवर्स, सबसे पहले बात करते हैं कि स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी दी जाती हैं। सबसे पहले है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, उसके बाद है पीस स्कॉलरशिप, उसके बाद एचईसी प्रोविंशन ऑफ हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स ऑफ बलूचिस्तान एंड फाटा, फिर किला गिफ्ट स्कॉलरशिप, इंटरनल मेरिट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप, पाकिस्तान बैतुल-माल हिजरी या कैद आजम स्कॉलरशिप, मोहम्मद रजा फरूक मेमोरियल ट्रस्ट स्कॉलरशिप, गुलाम शब्बीर स्कॉलरशिप, और जो 10वें नंबर पर स्कॉलरशिप दी जाती है उसका नाम है पाकिस्तान इंजीनियरिंग कांग्रेस स्कॉलरशिप। जी हाँ व्यूवर्स, ये स्कॉलरशिप्स हैं जो स्टूडेंट्स को दी जाती हैं जीसीयू लाहौर में। ये टोटल 10 स्कॉलरशिप्स हैं। जी हाँ व्यूवर्स, 10 स्कॉलरशिप है। अगर बात करें नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की, तो इसमें एक जीसीयू का फाइनेंशियल एड स्कॉलरशिप है और एक एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। जी हाँ, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में दो स्कॉलरशिप आ जाती हैं, एक जीसीयू की फाइनेंशियल एड स्कॉलरशिप, दूसरी एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। पीफ की बात करें तो पंजाब एजुकेशनल इंडोमेंट फंड है, जो कि हाई अचीवर्स को स्कॉलरशिप देता है जिन्होंने इंटर में ग्रेड अच्छे लिए होते हैं या मैट्रिक में। जी हाँ, इंटर मैट्रिक में जिन्होंने ग्रेड्स अच्छे लिए होते हैं उन्हें ये पीफ स्कॉलरशिप देता है, और पीफ जो है ये ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करता है। जी हाँ व्यूअर्स, पीफ इटसेल्फ कॉन्टैक्ट्स द एलिजिबल स्टूडेंट्स। जी हाँ, अगर आप एलिजिबल हैं तो पीफ आपसे खुद राब्ता करेगा। जी हाँ व्यूअर्स, इसके अलावा स्पेशल कोटा कैटेगरी है। जी हाँ, स्पेशल कोटा कैटेगरी है, ये भी पीफ से दी जाती है। इसकी जो एड आती है अप्लाई करने की, वो न्यूज़पेपर एंड कंसर्न इंस्टीट्यूशंस। जी हाँ, आपके इंस्टीट्यूशन में आपको बताया जाएगा कि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या न्यूज़पेपर के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि इसका जो अप्लाई करने का प्रोसेस है, अप्लाई करने की डेट स्टार्ट हो गई है या नहीं। इसके अलावा वो मास्टर लेवल स्कॉलरशिप है, पीएफई देता है स्टूडेंट्स को मास्टर लेवल स्कॉलरशिप्स। ये जो स्कॉलरशिप होती है मास्टर लेवल की, ये टैलेंटेड एंड डिजर्विंग स्टूडेंट्स को दी जाती है एट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। जी हाँ व्यूअर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल जी स्कॉलरशिप टैलेंटेड एंड डिजर्विंग स्टूडेंट्स को देती है उनके जो ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशंस हैं उनकी बेस पे। जी हाँ, ग्रेजुएशन की बेस पे उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप दी जाती है। व्यूअर्स, इसके अलावा बलूचिस्तान एंड फाटा के जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्पेशल कोटा स्कॉलरशिप जो होती है एचईसी की तरफ से, वो दी जाती है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को। व्यूअर्स, इसके अलावा दीगर स्कॉलरशिप का पैकेज है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप पर मौजूद है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि आप कौन सी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। व्यूअर्स, अगर बात करें रूल्स एंड रेगुलेशन की, जी हाँ, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए, फाइनेंशियल एड हासिल करने के लिए। सबसे पहले तो व्यूअर्स, आपका जो रिजल्ट हो जिसकी बेस पे अप्लाई करें, इंटर के बेस पे अप्लाई कर रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए, या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं ग्रेजुएशन की बेस पे, तो सबसे पहले आपका जो ग्रेड्स हो वो अच्छे हों। जी हाँ, ग्रेड्स अच्छे होंगे तब ही आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकेंगे। ग्रेड्स भी अच्छे हो और आप डिजर्विंग स्टूडेंट्स भी हो। पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए आपको जो मिनिमम सीजीपीए मेंटेन रखना है वो 2.5 है। जी हाँ, 2.5 सीजीपीए आपको मेंटेन करना रखेगा। जो स्टूडेंट्स जिन्होंने इनकम्प्लीट ग्रेड हासिल किया है और रिपीटेड कोर्सेज कर रहे हैं, जी हाँ, इनकम्प्लीट ग्रेड हासिल किया या कोर्स रिपीट कर रहे हैं, तो वो एलिजिबल नहीं है फाइनेंशियल एड स्कॉलरशिप के लिए। जी हाँ, फाइनेंशियल एड के लिए भी और इसके अलावा दीगर स्कॉलरशिप्स के लिए भी वो एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स who are placed on probation, जी हाँ, who are placed on probation एलिजिबल वो भी नहीं है स्कॉलरशिप्स के लिए। जी हाँ व्यूअर्स, वो भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा जिन्होंने एफ ग्रेड लिए है किसी भी सब्जेक्ट पे, जी हाँ, किसी भी सब्जेक्ट में उन्होंने एफ ग्रेड लिया है, उनकी भी जो स्कॉलरशिप है
वो उनकी अगर चल रही थी, यानी कि वो पहले स्कॉलरशिप ले रहे थे, उनका एफ ग्रेड आ गया तो उनकी स्कॉलरशिप डिसकंटिन्यूएशन कर दी जाएगी। जी हाँ व्यूवर्स, अगर स्टूडेंट स्कॉलरशिप ले रहा था लेकिन उसका एफ ग्रेड आ गया किसी भी सब्जेक्ट में तो उसकी स्कॉलरशिप वहीं एंड हो जाएगी। जी हाँ व्यूवर्स, इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी से विड्रॉ करवा लिया, माइग्रेट करवा लिया और वो स्कॉलरशिप हासिल कर रहे थे, स्कॉलरशिप उनको मिली हुई थी, कोई भी स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल एड, तो जब वो अपना माइग्रेशन करवाएंगे, यूनिवर्सिटी से विड्रॉ करवाएंगे तो जो उन्हें फंड्स मिले होंगे वो उसे रिटर्न करेंगे। जी हाँ व्यूवर्स, वो उन्हें रिफंड करेंगे। जी हाँ व्यूवर्स, अब बात करते हैं प्रोसीजर की। जी हाँ, प्रोसीजर फॉर स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल एड। व्यूवर्स, वो स्टूडेंट्स जिनकी स्कॉलरशिप मुतासिर हुई थी या किसी के सब्जेक्ट में एफ जाने की वजह से एंड हो गई थी, यानी कि उन्होंने डिस्कंटिन्यूएशन कर ली थी, तो उनका अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो ये है कि तालिबे इल्म स्कॉलरशिप माली इमदाद कमेटी के फोकल पर्सन या चेयरमैन को तहरीरी तौर पर बताएगा कि तरीमी कारकर्दगी तसल्ली बख्श क्यों ना रही और माली इमदाद खत्म क्यों ना की जाए। जी हाँ व्यूवर्स, इसके साथ साथ जो अपील करेगा उसके साथ मुतल्लिका सबूत जमा करवाना सख्ती से तजवीज़ किया जाता है। अपील वो तारीख है जिस दिन मुअत्तली की इत्तला दी गई हो इसके 2 हफ्तों के अंदर जमा करवानी लाजमी है। जी हाँ, मुअत्तली जब आपकी हो जाए तो 2 हफ्तों के अंदर अंदर दरख्वास्त जमा करवानी लाजमी है। कमेटी जो है वो जायजा लेकर फैसला करेगी कि इमदाद खत्म करना दुरुस्त है या नहीं। फैसला तालिबे इल्म को तहरीरी तौर पर बताया जाएगा। अगर अपील मंजूर हो जाए तो तालिबे इल्म को एक इजाफी सेमेस्टर प्रोबेशन पर दिया जाएगा। कमेटी का फैसला हतमी होगा और इसके खिलाफ मजीद अपील नहीं की जा सकती। जी हाँ व्यूवर्स, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। जी हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो फाइनेंशियल नीड असेसमेंट। जी हाँ व्यूवर्स, इसके पैरामीटर टोटल वो 4 है। टोटल हाउस होल्ड इनकम जो वेट है वो 20% है। इसके अलावा इवैल्यूएशन मेथड भी बताया गया है। इसके बाद एकेडमिक मेरिट, फिर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, इंटरव्यू एंड पर्सनल कमिटमेंट, नेशनल एड एवोल्यूशन क्राइटेरिया एंड स्कोरिंग सिस्टम, फाइनेंशियल नीड, एकेडमिक मेरिट, स्पेशल सर्कमस्टांसेस, इंटरव्यू एंड पर्सनल कमिटमेंट मार्क्स, फिर फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया। इसके साथ साथ अपील्स एंड री एवोल्यूशन, जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रोसीजर टू अपील अगेंस्ट स्कॉलरशिप, नेशनल एड सस्पेंशन। जी हाँ व्यूवर्स, प्रोवाइडिंग फास्ट इन्फॉर्मेशन तय किया गया। आपने फास्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। जी हाँ व्यूवर्स, ये कंप्लीट प्रोसेस है। जी हाँ व्यूवर्स, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो बताया गया है। अगर आपकी जो स्कॉलरशिप है, फ्रेशनल एड है, वो सस्पेंड हो जाती है तो उसका अपील का तरीका भी बताया गया है। जी हाँ व्यूवर्स, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल पर मौजूद है, आप वहां से जाकर इसको देख सकते हैं। जी हाँ व्यूवर्स, अगर गाइडलाइंस की बात करें, प्रोसीजर की बात करें अप्लाई करने की, तो जो स्कॉलरशिप है या फाइनेंशियल एड कमेटी होगी, स्कॉलरशिप की या फाइनेंशियल एड की जो कमेटी होगी वो मुस्तहिक तलबा के इंतखाब और ज़रूरत की जांच के लिए एक शफाफ, गैर जानबदार और जामिया निज़ाम पर अमल करेगी। अगर कोई तालिब इल्म स्कॉलरशिप या माली इमदाद हासिल करना चाहता है तो उसे स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड ऑफिस की जानिब से जारी करदा मुकर्ररा दरख्वास्त फॉर्म पर ऐलान होने पर दरख्वास्त देना होगी। जी हाँ, जो स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड ऑफिस है वो फॉर्म जारी करेगा, आपको फॉर्म फिल करना होगा। जी हाँ व्यूअर, उस फॉर्म के थ्रू अपनी दरख्वास्त देनी होगी। तमाम दरख्वास्तों का जायजा यूनिवर्सिटी की तश्कील करदा स्कॉलरशिप या माली इमदाद कमेटी करेगी। स्कॉलरशिप या माली इमदाद जरूरत, मेरिट और दस्तियाब फंड्स की बुनियाद पर दी जाएगी। जी हाँ व्यूअर, स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल एड आपको जरूरत, मेरिट और दस्तियाब फंड्स की बुनियाद पर दी जाएगी। इंतखाब दुरुस्त फॉर्म में दी गई मालूमात, जमा कराए गए दस्तावेजात और जरूरत पड़ने पर उम्मीदवार के इंटरव्यू की बुनियाद पर किया जाएगा। जी हाँ व्यूअर्स, तो व्यूअर्स ये थी स्कॉलरशिप्स जो जीसीयू लाहौर में स्टूडेंट्स को दी जाती हैं। अगर आप इनके लिए अपने आप को एलिजिबल समझते हैं तो इनमें लाजमी अप्लाई कीजिएगा। जी हाँ व्यूअर्स, इसके अलावा एडमिशन्स के लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए, मेरिट लिस्ट के लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। जी हाँ व्यूअर्स, अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हम सबको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज।